हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एमएस चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एल्कोहल, ईथर्स एंड इपॉक्साइड वाले लेसन से लेवल 1 का क्वेश्चन 11 से फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखो क्वेश्चन 11 में पूछा रखा है, हमें कंपाउंड दे रखा है और इसका कन्वर्जन करना है। इसके लिए पूछा गया कौन सा रिएजेंट हो सकता है। तो देखिए अगर आप ध्यान से, यहाँ पे जो कंपाउंड है वो है CH3C+O, यहाँ पे इस तरह से साइक्लोहेक्सेन और फिर यहाँ पे एक एसिड ग्रुप है। आप देख सकते हो कन्वर्जन के बाद ये वाला जो पार्ट है ये भी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, और ये वाला जो कीटोन वाला पार्ट है ये भी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उसी के हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट रिएजेंट देखना पड़ेगा। तो आपको पता है जितने भी गिवन रिएजेंट्स ऑप्शन में दे रखे हैं उसमें से केवल लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड ही है जो एसिड हो या आपका कीटोन हो, दोनों के दोनों को क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट ये कर देता है। बाकी जैसे आपने NaBH4 लिया तो वो नहीं हो पाएगा। मैंने एक LiAlH4 के ऊपर भी डिटेल वीडियो बना के रखी है, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक मिल जाएगी। इसको आप ज़रूर देखना क्योंकि ये काफ़ी आपका वर्सेटाइल रिएजेंट है, हर जगह यूज़ में आता है। तो आप देख लोगे तो आपको इस रिएजेंट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में हमसे हमें एक इस तरह से कंपाउंड दे रखा है जो कि आप कह सकते हो डाइओइक एसिड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर दूँ सीधा तो देखो यहाँ पे भी ये C+OH है और इस तरफ भी ये आपका C+OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। मेरे को इसकी किसके साथ में रिएक्शन करानी है, तो 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल 2 मोल्स ऑफ CH3OH के साथ में रिएक्शन करानी है। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, जब भी क्या होता है हमारे पास एसिड और एल्कोहल वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है यानी HOCH3 इस तरह से लिख देते हैं यहाँ पे हम, तो ये जब होता है तो एसिड से OH और एल्कोहल से H ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से निकल जाता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे एस्टर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे होगा यानी एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे भी ऊपर वाले पार्ट में भी ये जो देख रहे हो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये भी एसिड है, यहाँ पे भी एसिड है, तो यानी 2 मोल एसिड के भी प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आप एल्कोहल भी प्रेजेंट है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो चलिए ऊपर नीचे दोनों तरफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कर देंगे तो आपके सामने जो कंपाउंड है वो कुछ आपको इस तरह से दिखने लगेगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C+O OCH3 और नेम यही सेम चीज़ नीचे भी C+O OCH3। तो ये हमारा कंपाउंड बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और ये ऐसा किस ऑप्शन में बना के दे रखा है, तो ऐसा ऑप्शन ए में बना के दे रखा है। आप फिर से एक बार क्वेश्चन भी देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, ऐसा किस ऑप्शन में बना के दे रखा है, ऑप्शन बी में बना के दे रखा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक कंपाउंड दे रखा है जिसके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। बेसिकली एक तरह का पिनाकोल टाइप का ही कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है और उसको हमने H2SO4 के साथ में रिएक्शन करानी है। देखो ये रिएक्शन वैसे सिमिलर है आपकी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लेना क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके बता रखे हैं। खैर अब वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको यहाँ पर फिर से एक बार कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं फ्रेश तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमें जो कंपाउंड दे रखा है वो कुछ इस तरह से है। एक OH ग्रुप मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इस तरह से कनेक्शन है यहाँ पे। और फिर एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे कनेक्शन ओके इस तरह से, ये मैंने यहाँ पे गलत ड्रॉ कर दिया। एक मेरे पास OH ग्रुप का कनेक्शन यहाँ पे है, फिर एक OH ग्रुप इस तरह से है और इसी से 2 आपकी pH की रिंग लगी हुई है। देखो आपने इसको H2SO4 के साथ में ट्रीट किया, H2SO4 से क्या निकलेगा, H+ आपका रिलीज़ होगा। अब सोचने की बात यहाँ पे पहले तो यही आ जाएगी कि आइदर ये वाला OH इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा या ये वाला OH इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा। पहले तो क्वेश्चन यही आता है।
तो होगा क्या इसमें से, ये वाला जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो पर्टिकुलर OH ग्रुप है, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस H+ को डोनेट करेगा। अब आप पूछोगे सर यही OH क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि जब ये OH इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो देखो ये वाला जो हाईलाइटेड कार्बन है जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा और इस पर्टिकुलर कार्बन पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। रिलेटिवली यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस गिवन कार्बोकैटायन को दो बेंजीन रिंग जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यानी आप इसका रीज़न लिख सकते हो ड्यू टू बेटर रेजोनेंस। ठीक है, ड्यू टू बेटर रेजोनेंस ये वाला OH आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो पहला तो दिमाग में कन्फ्यूजन यही आता है स्टूडेंट्स के, तो ये तो हमने समझ लिया। तो अब चलो एक बार हमने इसको समझ लिया इस पॉइंट को, तो अब इसी को फर्दर प्रोसीड करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको एक एक पॉइंट क्वेश्चन में समझ में आ जाए, कहीं पे भी ऐसा ना लगे आपको कि आप रट रहे हो कोई चीज़। ठीक है, तो ये हो गया OH। अब मान लो उसने H+ को डोनेट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि वाटर उससे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये चीज़ें बन गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, देखो यहाँ पे एक है ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये दिख रहा है आपको, ये देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है एक 5 मेंबर्ड रिंग, और रिंग के जस्ट बाहर इस वाले कार्बन पे क्या है आप देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग के जस्ट बाहर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पे कौन सी थ्योरी लग जाती है, हाँ बिल्कुल सही, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। रिंग के जस्ट बाहर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन। अब रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इस वाले पार्ट को इधर वाला हटाता हूँ, इस तरह से देखना किस तरह से रिंग एक्सपेंशन होगा। ये देखो सॉरी, इसको मैं इससे शो कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इस तरह से डॉटेड से ये जुड़ा हुआ था, ये देख रहे हो डॉटेड येलो से जुड़ा हुआ था। अब ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से। ठीक, तो पहले ये बॉन्ड इस डॉटेड लाइन से बना हुआ था, अब वो शिफ्ट कर गया इस बोल्ड वाले येलो लाइन पे। तो अगर हमने इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बना दी तो देखो हमारे सामने किस तरह का कंपाउंड दिखेगा। जैसे ही आप ऐसा कर लोगे आपको कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पीएच, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से पीएच, यहाँ पे लगा हुआ है आपका OH। और अब देखो ये वाला जो कार्बन है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी एक वैलेंसी कम हो गई, तो इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा इस तरह से प्लस चार्ज। अब ज़रा सा काउंट करके देखो ये जो रिंग है ये कितने मेंबर्ड की रिंग हो गई, ये आपकी 6 मेंबर्ड की रिंग हो गई। देखो ध्यान से, ये एक आपकी 6 मेंबर्ड की रिंग हो गई। ठीक, तो इसी को और करके मैं एक बार एक 6 मेंबर्ड की रिंग बना देता हूँ। ठीक, ऐसी रिंग जहाँ पे 2 pH ग्रुप इस तरह से लगे हुए हैं, तो ये चलो 2 pH ग्रुप लगा दिए, एक OH ग्रुप लगा हुआ है उन्हीं के जस्ट बगल में जिसके ऊपर क्या है इस तरह से प्लस चार्ज है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर के थ्रू इसके उस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा और आपका जो गिवन कंपाउंड है वो आपको कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा PH, यहाँ पे हो जाएगा PH, यहाँ से यहाँ आने में एक H+ का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड हो जाएगा। तो सिंपल इसमें कौन सी थ्योरी लगी, आपकी रिंग एक्सपेंशन वाली थ्योरी लग गई। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बहुत बार समझाई हैं। अगर आप वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि पहले तो कौन सा OH डोनेट करेगा, तो वो डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। एक बार जब वो डिसाइड हो गया तो हमने देखा कि एक ऐसा गिवन स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें 5 मेंबर रिंग के बाहर जस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन की थ्योरी लगेगी। रिंग एक्सपेंशन की थ्योरी लगाते हुए हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो अगर इस तरह से हम देख लेंगे तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे बॉन्ड की नोटेशन भी बता रखी है कि कौन सा बॉन्ड नंबर 1 है, कौन सा बॉन्ड नंबर 2 है, तो उस हिसाब से आप सेट कर लेना। आप देखोगे कि आप जाएगा। मैंने यहाँ पे बॉन्ड की नंबरिंग नहीं की, आप नंबरिंग करके देख लेना, क्योंकि पीएच वाला बॉन्ड तो नंबर 6 था ना, तो उस हिसाब से वो चीज़ें आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। ये चलो यहाँ पे नंबर करके दिखाई देते हैं, बाद में कोई कन्फ्यूजन किसी को ना रह जाए। तो देख लो यहाँ पे ये नंबर था 6, ये नंबर था 2, ये नंबर था 1 2 3 4 5। तो इस तरह से नंबरिंग कर दिया यहाँ पे, ये वाले पे देख लो फिगर पे 1 2 3 4 5 6, उस हिसाब से नंबरिंग हो गई और वही चीज़ यहाँ पे आके आपके ऊपर सेट कर जाएगी। ठीक है, तो 1 पे वो हो गया, तो 13 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 14। ठीक है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको काफ़ी ध्यान से समझना, आपका पिनाकोल टाइप का ही है। तो प्रीवियस क्वेश्चन अगर क्वेश्चन 13 देखा होगा थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे क्लासीफाई कर दूं, इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो भी ऑप्शन बने हुए इसमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे नहीं है।
ये आपकी बुक में गलत दिया है। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अभी यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन आपका नीचे पूरा सॉल्यूशन बनाऊंगा तो ड्रॉ करूंगा, वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट पहली बात तो नहीं है। एक एक करके समझेंगे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। पहले एक बार इस कंपाउंड को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो ये है यहाँ पे एक 3 मेंबर्ड रिंग जिससे कनेक्टेड हैं 2 मिथाइल ग्रुप, और फिर एक बार और देख लेते हैं इस कंपाउंड को, 2 OH और 1 बेंजीन रिंग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये हो गई एक इस तरह से सर आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पे एक हो गया OH, यहाँ पे एक OH हो गया, और इससे एक रिंग कनेक्टेड है जिसके पैरा पोजीशन पे यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे OCH3 ग्रुप है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, अगर आप यहाँ पे H+ लेके आते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि इन दोनों H+ में से इलेक्ट्रॉन कौन देगा। आइदर ये वाला H+ इलेक्ट्रॉन देगा या ये OH इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा। कौन सा OH इलेक्ट्रॉन देगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये वाला जो OH है वो इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि जब ये OH इलेक्ट्रॉन देगा तो वाटर लॉस करके कार्बोकेटायन बनेगा, और इस पर्टिकुलर कार्बन पे देखो, इस वाले पॉइंट पे जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन क्या होता है फॉर्म होता है, तो इस कार्बोकेटायन को ये जो OCH3 ग्रुप है ना, ये कैसा ग्रुप है? एक तरह का +M ग्रुप है। तो इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट लगेगा ना, इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट लगेगा वो क्या करेगा, इस गिवन कार्बोकेटायन को क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देगा। मैं एक एक बात लिख दे रहा हूँ, आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो क्या बोला मैंने कि सबसे पहले तो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। जब ये कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो उस पर्टिकुलर कार्बोकेटायन को ये जो OCH3 है उसके +M इफेक्ट के थ्रू एक्टिवेटिंग इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इसीलिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो चलो पहला स्टेप तो आपने क्वेश्चन का काफ़ी अच्छे से समझ लिया। तो इसको एक बार जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखना काफ़ी, ठीक है। ये रिंग है हमारी, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस तरह से एक बेंजीन रिंग यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है। ये हो गई एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे इसका OH एज इट इज़ है, इस पॉइंट पे बन चुका है कार्बोकेटायन, और यहाँ पे इस तरह से है आपका एक OCH3 ग्रुप, ठीक है। सॉरी, इसकी पोजीशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये है। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब मेरी बातें थोड़ी सुनना। देखो एक तो 3 मेंबर्ड रिंग है, ये क्या है, एक 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड रिंग ऐसे ही क्या होती है आपकी सर, ये होती है हाईली स्ट्रेंड। 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, हाईली स्ट्रेंड होती है, ठीक। अब 3 मेंबर्ड रिंग है, इसका ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला गिवन बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन ये कार्बन तो टेट्राहेड्रल होते हैं, तो टेट्राहेड्रल होने की वजह से इनको बॉन्ड एंगल कितना मेज़र करके रखना पड़ेगा, मेंटेन करके 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो यानी चाहिए था इसको 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल, हो कितना गया है इसका 3 मेंबर्ड रिंग की वजह से 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे इस गिवन स्ट्रक्चर में देखिए, ये वाला जो अपने फिगर है यहाँ पे, ये जो मैं डॉट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। इसमें आपने क्या किया, एक 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर क्या किया, आपने एक प्लस चार्ज दे दिया, यानी अभी भी ये एंगल तो है 60 डिग्री, ठीक है, लेकिन प्लस चार्ज की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई था, वो कन्वर्ट हो चुका है 120 डिग्री का ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी आपने इस 3 मेंबर्ड रिंग की तकलीफ बढ़ा चुके हैं, यानी पहले से और क्या हो चुकी है, और ज़्यादा हाईली स्ट्रेंड स्ट्रक्चर हो चुका है। अब ये इतना ज़्यादा हाईली स्ट्रेंड स्ट्रक्चर हो चुका है कि क्या अब ये सस्टेन कर पाएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, अब ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों? पहले से स्ट्रेन था, ऊपर से प्लस चार्ज दे दिया, तो यानी तकलीफ और इसकी आपने बढ़ा दिया। तो अब देखो यहाँ पे किस तरह से ये रिंग आपकी मूव करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं जल्दी से हटाता हूँ, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पे समझाने में इसको मदद मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये किस तरह से अपनी तकलीफ़ को रिंग दूर करेगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो होगा क्या कि ये वाला जो यहाँ पे बेंजीन का बॉन्ड है, ये यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह की कुछ यहाँ पे एक आप देखोगे तो आपको लगेगा अनयूजुअल सी मूवमेंट हो रही है। मैंने क्या बोला, ये वाला फर्स्ट वाला बॉन्ड है, ठीक है। पहले ये इस तरह से ये वाला बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, और फिर ये वाला बॉन्ड इस तरह से इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ये हो जाएगी सेकेंड स्टेप, ठीक है। अगर आपने ये दोनों स्टेप फुलफिल कर दी तो आप देखो आपके सामने कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा,
ये तो है इस तरह से। रुको एक सेकेंड, इसको मैं और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। देखना ध्यान से आपके सामने कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये हो गई रिंग, यहाँ पे हो गया ये आपके पास OH ग्रुप, ये हो गई जो बेंजीन रिंग उसके साथ में कनेक्टेड है, ये है ये रिंग जिसका एक बॉन्ड आपने शिफ्ट करा दिया है, ये इधर ये रिंग जिससे कनेक्टेड है इस तरह से मान लो OCH3, और ये वाला बॉन्ड आके यहाँ से इस तरह से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और इसके ऊपर अभी भी मेंटेन है प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे भी देखो क्या थे, 3 ही बॉन्ड प्रेजेंट थे, अब भी यहाँ के ऊपर प्लस चार्ज ही होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे भी यहाँ पे ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, जो पहले 3 मेंबर्ड की रिंग थी, अब ज़रा काउंट करना कितने मेंबर की रिंग हो चुकी है, ज़रा ध्यान से देखो। देखो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 की थी। अगर वो बेंजीन वहाँ पे अटैक कर दिया इस तरह से अनयूजुअल सा, तो कितने मेंबर की हो गई, वो 5 मेंबर की रिंग हो गई। तो आपको फ़ायदा दिख रहा है इस अटैक का। तो चलो अब जो नया स्ट्रक्चर बना है उसको हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये जो अब स्ट्रक्चर बन गया ना 5 मेंबर का, इसको थोड़ा सा अच्छे तरह से बना लेते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा सा ठीक तरीके से बनाता हूँ, आपको और क्लैरिटी दे देगा। देखो एक क्या है, इस तरह से एक 5 मेंबर रिंग है जो मैंने येलो कलर से आपको शो भी कर दिया, ठीक है। इस 5 मेंबर रिंग से क्या है, एक कार्बन से क्या है, इस तरह से एक बेंजीन रिंग इस तरह से कनेक्टेड है। ये हो गई बेंजीन रिंग जिससे निकला हुआ है OCH3 ग्रुप। जहाँ से ये OCH3 कनेक्टेड है ना, उसी कार्बन पे क्या है, इस तरह से प्लस चार्ज प्रेजेंट है। ये भी आपको दिख रहा है। एक्चुअली मैं ये वाला पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उससे जहाँ निकला हुआ है उससे जस्ट उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, 2 इस तरह से मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट वहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बगल वाले कार्बन पे क्या है, उसके बगल वाले कार्बन पे इस तरह से OH है जो कि कनेक्टेड है इस तरह से डबल बॉन्ड से, और एक इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है जिसको फिर आप कुछ इस तरह से शो कर सकते हो। तो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपका बना के पेश किया है आपके सामने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा फिर, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग रहा है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो इस तरह से H है ना, ये यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा। ऐसा क्यों कर जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो गिवन रिंग है ना, वो अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर जाएगी, गेन कर जाएगी। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड इस तरह से, ये चीज़ें थी यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से प्लस चार्ज, और ये कनेक्टेड है मान लो इस तरह से, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ से ये हो गई इस तरह से रिंग, यहाँ से कनेक्टेड हो गया ये OCH3, इस पॉइंट पे क्या कनेक्टेड है, इस तरह से OH कनेक्टेड है। अब देखो ये रिंग कैसे एरोमेटिसिटी गेन करेगी, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इस तरह से इधर रेजोनेंस किया, ये बॉन्ड इस तरफ क्या कर जाएगा, इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। और जैसे ये शिफ्टिंग हो गई आपकी, तो सर आप देखो आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। ये हो गया ये वाला पार्ट, ये कनेक्टेड है एक इस तरह से 5 मेंबर रिंग से, जहाँ से 2 मिथाइल ग्रुप, उसके बगल में एक सेकेंड, उसके बगल वाले कार्बन पे इस तरह से एक ये रिंग हो गई, ये कनेक्टेड हो गया OCH3, और यहाँ पे आ गया ये C डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये होगा हमारा आंसर, और यही होगा करेक्ट स्ट्रक्चर जो हमको बनाना चाहिए। ये गिवन स्ट्रक्चर किसी भी ऑप्शन में नहीं बना है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया है ना, करेक्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, तो उन्होंने मिसप्लेस कर दिया, पोजीशंस मिसप्लेस हो गई हैं। जैसे अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो आपको बहुत हद तक सिमिलर दिखेगा, लेकिन जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं और जो कीटोन की पोजीशन है ना, वो थोड़ी सी वहाँ पे गड़बड़ बनी हुई है। तो जो मैंने बनाया वो आपकी सही है। तो हो सकता है आपको एक बार में ये समझ में ना आए, तो 1-2 बार और इसको रिपीट कर लेना आप पूरी तरीके से, तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या समझाने की कोशिश की, कि एक एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश की है कि आपको एक भी चीज़ इसमें कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 15। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमारे सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। ये है हमारे पास OH, ये इस तरह से क्या है, एक कनेक्टेड है सिस्टम से, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि इसको हम ट्रीट कर रहे हैं H+ के साथ में। अब इस H+ को इलेक्ट्रॉन कौन देगा,
आइदर ये OH ग्रुप क्या इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा या ये डबल बॉन्ड सप्लाई करेगा। देखो कई लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये OH ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, तो देखो उसका मैं आपको ड्रॉबैक बताता हूँ। मान लो अगर OH ग्रुप को आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब OH ग्रुप से H+ को इलेक्ट्रॉन अगर आपने प्रोवाइड करवा दिया, तो होगा क्या, आप ध्यान से समझना। जैसे ही OH उसको इलेक्ट्रॉन देगा, इस सिस्टम के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये तो इस सिस्टम से फिर आपका मान लीजिए कनेक्टेड ही है, ठीक है। एक तो ये 4 मेंबर्ड रिंग थी, ठीक, 4 मेंबर्ड रिंग जो कि हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर था, आपने उसी के ऊपर प्लस चार्ज दे दिया, तो आपने क्या किया, उसकी स्टेबिलिटी को क्या किया, आपने डिक्रीज़ कर दिया। तो ये वाला स्टेप यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो 4 मेंबर रिंग, ऊपर से और प्लस चार्ज, तो उसकी तकलीफ़ को बढ़ा देगा। जैसा आपने क्वेश्चन 14 में समझा, तो सेम वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड इसको आपका इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को अब मैं हटाता हूँ, आप समझ चुके होंगे कि ये वाला स्टेप यहाँ पे क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलो तो देखो डबल बॉन्ड कैसे H+ को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, ये बॉन्ड इस तरह शिफ्ट करके इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा, और जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो ऑक्सीजन सेंटर के पास बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया OH, यहाँ से ये सिस्टम कुछ इस तरह से कनेक्टेड है ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा। यहीं पे क्यों बनेगा, क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन का, बगल वाले ऑक्सीजन का रेजोनेंस मिल जाएगा ना, तो स्टेबल हो जाएगा। अब देखो पिछली वाली कहानी यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। एक 4 मेंबर्ड रिंग है जिसके जस्ट बाहर क्या है सर, आपका प्लस चार्ज है, तो कौन सी फिनोमिना लग जाएगी यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन की। तो इस वाले बॉन्ड को हटाता हूँ मैं और रिंग एक्सपेंशन करता हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन, ये बॉन्ड पहले इस तरह से था, यहाँ पे ये डॉटेड पोजीशन से यहाँ पे बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड क्या होगा, इस तरह से शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर मैं शिफ्टेड पोजीशन में बॉन्ड की स्ट्रक्चर बना दूँ, तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगी एक 5 मेंबर्ड रिंग इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हाँ, यहाँ पे ये हो गई एक 5 मेंबर्ड रिंग, ये कनेक्टेड है एक और 5 मेंबर्ड रिंग के साथ में, इस तरह से ये कनेक्टेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे है इस तरह से OH, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस तरह से प्लस चार्ज आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और H+ का लॉस हो जाएगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमें कैसी दिखने लगेगी, और यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हो गई सर आपकी एक 5 मेंबर्ड रिंग, ये कनेक्टेड है कुछ ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगा। यानी इन सभी क्वेश्चन से हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि रिंग एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट हमको काफ़ी अच्छे से पकड़ में आना चाहिए, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप बताओ देख के। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी क्वालिटी वाले थे, ठीक है।